कलिमा की तकसीम तीन एतबार से की जाती है, माना के एतबार से, मादा के एतबार से, हरूफ सही और हरूफ इल्लत के एतबार से। इस तकसीम को यानी कलिमा की इस तकसीम को अहले सर्फ जो फन सर्फ के माहिरीन हैं, सर्फी हजरात, वो इस तकसीम को से अकसाम, शश अकसाम और हफ्त अकसाम कहते हैं। माना के एतबार से तकसीम को से अकसाम, मादा के एतबार से तकसीम को शश अकसाम और हुर्फ सही और हुर्फ इल्लत के एतबार से तकसीम को हफ्त अकसाम कहते हैं। सह फारसी में 3 को कहते हैं, शश फारसी में 6 को कहते हैं और हफ्त फारसी में 7 को कहते हैं। मतलब ये हुआ माना के एतबार से कलिमे की 3 किस्में, मादा के एतबार से, मादा यानी असल जो एक चीज होती है या असल हुरूफ कह लें, उसके एतबार से कलिमा की 6 किस्में हैं, शश अकसाम, और हरूफ सही और हरूफ इल्लत के एतबार से कलिमा की 7 किस्में हैं, हफ्त अकसाम। ठीक है। शश अकसाम का मतलब मादा के एतबार से कलिमा की तकसीम, मादा यानी असले हुरूफ जो हैं उस एतबार से कलिमा की तकसीम। कलिमा के अंदर या तो 3 हर्फ होते हैं या 3 से ज्यादा होते हैं। असली हुरूफ 3 होते हैं और उसके बाद फिर जायद होते हैं। कभी असली हुरूफ 4 होते हैं और उसके अलावा कुछ हुरूफ होते हैं। कभी असली हुरूफ 5 होते हैं और बाकी उसके अलावा हुरूफ होते हैं। तो अहले सर्फ इस तकसीम को शश अकसाम कहते हैं। शश मादा के एतबार से कलिमे की 6 किस्में होती हैं, सुलासी मुजर्रद, सुलासी मजीद फी, रुबाई मुजर्रद, रुबाई मजीद फी, खुमासी मुजर्रद, खुमासी मजीद फी। इसको समझने से पहले आपको थोड़ी सी मजीद तफसील समझना पड़ेगी, ये इंशाल्लाह फिर मैं आगे आपको बयान करता हूँ। शश अकसाम में 6 किस्में होती हैं, सुलासी मुजर्रद, सुलासी मजीद फी, रुबाई मुजर्रद, रुबाई मजीद फी, खुमासी मुजर्रद, खुमासी मजीद फी। शश अकसाम में मोअज़्ज़ज़ तलबा किराम, शश अकसाम के बारे में कुछ अहम बातें सुन लीजिए। शश अकसाम में 6 बातें होती हैं, सुलासी मुजर्रद, सुलासी मजीद फी, रुबाई मुजर्रद, रुबाई मजीद फी, खुमासी मुजर्रद, खुमासी मजीद फी। इनकी तफसील जानने से पहले, तारीफ जानने से पहले 3 अहम बातें इसे नशीन कर लें कि अगर कलिमा में हरूफ असलिया 3 हो, हरूफ असलिया 3 हो तो उस कलिमा को सुलासी, अगर हरूफ असलिया 4 हो तो उस कलिमा को रुबाई, और हरूफ असलिया 5 हो तो उस कलिमा को खुमासी कहते हैं। ठीक है जी। दूसरे नंबर पर मुजर्रद उस कलिमा को कहते हैं जिसमें हरूफ असलिया के साथ कोई हर्फ जायद भी हो, कोई जायद हर्फ ना हो, जिसमें हरूफ असलिया के साथ कोई जायद हर्फ, ज्यादा हर्फ ना हो तो उसे कहते हैं मुजर्रद। जैसे नाज़ाला, नून जा लाम, तीनों हरूफ असलिया हैं, इसे कहेंगे मुजर्रद। ठीक है जी। मजीद फी उस कलिमा को कहते हैं कि जिसमें हरूफ असलिया के अलावा कोई हर्फ जायद हर्फ भी हो, जिसमें हरूफ असलिया के साथ कोई जायद हर्फ भी हो। जैसे अनज़ला, अब अनज़ला में क्या है, नून जा लाम, ये हरूफ असलिया हैं और हमजा शुरू में ये जायद है, तो इसको कहते हैं मजीद फी। ठीक है। अब इसकी पहचान आपको कैसे होगी कि ये जायद हरूफ हैं, ये हरूफ असलिया हैं, इसकी तफसील जब आप मजीद आगे पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, एक पूरा लेक्चर होगा जिसमें आपको मैं कुछ चीजें बताऊंगा कि हरूफ असलिया और हरूफ जायदा की पहचान आपको कैसे कैसे हो सकती है। अब इनकी तारीफें सुनिए। सबसे पहले सुलासी मुजर्रद। सुलासी मुजर्रद वो इस्म या फेल जिसमें 3 हरूफ असली हो और कोई हर्फ ज्यादा ना हो, उसे कहते हैं सुलासी मुजर्रद। सुलासी 3 हर्फी मुजर्रद जिसमें कोई हर्फ ज्यादा ना हो। इसी पर आप गौर कर लें तो आपको बात समझ में आ सकती है। वो इस्म हो या फेल हो उसे सुलासी मुजर्रद कहेंगे। जैसे राजुल, रा जीम लाम, इसमें देखिए इसमें कोई हर्फ भी जायद नहीं है। ठीक है जी। तो यह है सुलासी मुजर्रद। नासारा फेल की मिसाल, इसमें नून स्वाद रा, तीनों हरूफ असली हैं, कोई जायद हर्फ इसमें नहीं है, तो इसको भी सुलासी मुजर्रद कहेंगे। उसके बाद सुलासी मजीद फी, वो इस्म या फेल जिसमें 3 हरूफ असली हो और कोई हर्फ ज्यादा भी हो। जैसे हिमारुन या इजतनाबा, हिमारुन इस्म की मिसाल, इसमें हा मीम रा, ये हरूफ असली और अलिफ इसमें जायद है, हिमार गधे को कहते हैं। तो यह है सुलासी मजीद फी, यानी 3 हर्फों के अलावा एक जायद हर्फ भी है। और इजतनाबा, इसमें नू जीम नून बा, ये हरूफ असली हैं, बाकी हमजा और ता ये जायद हर्फ हैं। तो 3 हरूफ के अलावा ज्यादा हर्फ, इसके अंदर 2 हर्फ ज्यादा हैं, तो इसको कहेंगे सुलासी मजीद फी। ठीक है। 3 हरूफ असली के अलावा अगर जायद हर्फ हो तो उसे सुलासी मजीद फी कहा जाता है। अच्छा जी। उसके बाद फिर है रुबाई मुजर्रद। रुबाई मुजर्रद क्या है कि वो इस्म या फेल जिसमें 4 हरूफ असली हो और कोई हर्फ ज्यादा
نہ ہو، جیسے جعفرن، جعفرن میں جعفرن میں دیکھیے کیا ہے کہ جیم عین فا را تینوں حروف اصلی ہیں، تو چاروں حروف اصلی ہیں، تو اسے کہیں گے رباعی، اور کوئی زیادہ حرف بھی نہیں، اسی لیے مجرد، رباعی مجرد۔ اور با سارا یہ فعل ہے، اس میں با عین سارا چاروں حروف اصلی ہیں، یہ رباعی اور کوئی حرف زیادہ بھی نہیں، اسی لیے اسے کہیں گے رباعی مجرد، مجرد یعنی جس میں کوئی حرف زیادہ نہ ہو۔ اس کے بعد رباعی مزید فی، وہ اسم یا فعل جس میں 4 حروف اصلی ہوں اور کوئی حرف زیادہ بھی ہو، اس کے ساتھ کوئی حرف زیادہ بھی ہو، جیسے قرطاسن، اب اس میں حروف اصلی کیا ہے؟ قاف را طا سین، حروف اصلی اور الف اس میں زیادہ ہے، تو یہ رباعی مزید فی ہو گیا، یعنی وہ 4 حرفی، 4 اس میں حروف اصلی ہوں اور ایک حرف زیادہ ہو، ایک یا دو جتنے حروف بھی زیادہ ہوں۔ اس کے بعد تدحرجا، یہ فعل کی مثال، اس میں دال ہا را جیم یہ 4 حروف اصلی ہیں اور تا اس میں زیادہ ہے، تو اسے کہیں گے رباعی مزید فی۔ اس کے بعد خماسی مجرد، وہ اس میں جامد، اس میں دیکھیے فعل نہیں کہا کیونکہ فعل خماسی نہیں ہوتا، وہ اس میں جامد، جامد وہ اسم ہوتا ہے کہ جو نہ تو مصدر سے بنے اور نہ ہی اس سے مزید آگے کوئی اسم یا فعل بنے، اسے کہتے ہیں اس میں جامد۔ وہ اس میں جامد جس میں 5 حروف اصلی ہوں اور کوئی حرف زیادہ نہ ہو، جیسے سفر جلو، اب اس میں سین فا را جیم لام 5 حروف اصلی ہیں، اسے کہیں گے خماسی مجرد اور کوئی حرف زیادہ بھی نہیں ہے، اور یہ اس میں جامد ہے، یہ مصدر سے بنا ہوا نہیں، نہ ہی یہ اس سے آگے کوئی مزید چیز بن سکتی ہے۔ خماسی مزید فی وہ اس میں جامد جس میں 5 حروف اصلی ہوں اور کوئی حرف زیادہ بھی ہو، ٹھیک ہے، اسے کہیں خماسی مزید فی، جیسے خندریسن، اس میں خا نون دال را اور سین یہ 5 حروف اصلی ہیں اور یا اس میں زیادہ ہے، یا زیادہ ہے تو اس کو کہیں گے خماسی مزید فی، کہ اس میں 5 حروف کے علاوہ ایک حرف زیادہ بھی ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے میں نے 6 اقسام اور 6 اقسام کے بارے میں بیان کر دیا ہے، امید ہے آپ کو سمجھ آئے گی اور آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا، اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ باقی حروف زیادہ، حروف اصلی، اس کے بارے میں انشاءاللہ ایک الگ سے لیکچر آپ کو دوں گا، اس میں آپ کو سمجھاؤں گا، اللہ نے چاہا تو فائدہ ہوگا۔ اپنی دعاؤں میں اپنے بھائی راشد نور مدنی کو یاد رکھیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔